हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। आखिरकार एक ऐतिहासिक दिन रहा 69,000 शिक्षक भर्ती मामले के लिए। देखिए, 31,277 चयन सूची की पहली दिन की काउंसलिंग सकुशल संपन्न हो गई है। विभिन्न प्रकार के धरना प्रदर्शन हालांकि हर जगह पर होते रहे और लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं रहा। एनसीबीसी ने भी हरी झंडी दिखाई और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी भर्ती पर किसी भी प्रकार की रोक के लिए साफ तौर पर मना किया है और कंटेम्प्ट के लिए सलाह दी गई है कि अगर आप चाहें तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर सकते हैं। वहीं पर एनसीबीसी कोर्ट ने भी कहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में भर्ती हो रही है। अगर आपको दिक्कत है तो हम इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, आप जा सकते हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट। तो कुल मिलाकर अभ्यर्थी जो 67,867 चयनित सूची में थे और 31,277 में जगह नहीं बना पाए, वो काफ़ी निराश हैं। लेकिन किसी भी अभ्यर्थी को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये तो होना ही था। दो फड़ में भर्तियां हुई हैं। पहली 31,277 है और दूसरी आपकी 37,339 पोस्ट पर होनी है। अब दोस्तों, हम स्पष्ट करेंगे कि आखिरकार किस लिए हाई मेरिट अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। ये स्पष्टीकरण आपको इस वीडियो सेशन में मिल जाएगा। पूरी तरीके से बताया जाएगा किस प्रकार से कैसे हुआ है। अगर ऐसे ना होता तो आखिरकार क्या कुछ प्रभाव पड़ते और किस प्रकार से जो चयन सूची है वो और भी कंटेमिनेटेड हो सकती थी। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ है कि 69,000 सीटों के सापेक्ष 31,661 सीटों पर ये जो है लिस्ट बनी हुई है। आप लोग समझ रहे होंगे 277 है, ये 31,661 थी, तो बाकी की कहाँ गई। तो देखिए इसमें क्या है कि एसटी की जो सीटें हैं वो हैं बाकी की, वो पहले से ही वैकेंट थी तो वो खाली कर दी गई हैं उसी समानुपात में। तो अब समझते हैं 69,000 सीटों के सापेक्ष 31,661 सूची बनी है। सबसे पहले 50% यूआर का कोटा दिया गया है, 27% ओबीसी का रिजर्वेशन है और 21% एससी एसटी का रिजर्वेशन दिया गया है, जिसमें कि आप जो है 21% एससी लें और 2% एसटी लें और 10% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी लगाया गया है। अगर देखें तो 15,993 यूआर की सीटें बनेंगी, 8,513 ओबीसी की, 6,000 के करीब एससी की सीटें बनेंगी और इन्हीं सभी सीटों के हिसाब से 3,000 जो सीटें होंगी वो विकलांग और भूतपूर्व सैनिक इत्यादि को दी जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, 31,661 तक सभी यूआर के जो है ओबीसी, एससी, शिक्षा मित्र सब आएंगे। तो मतलब समझिए कि 31,661 तक जो सूची बनी है वो एक तरीके से यूआर टाइप की है। अब इसमें अगर लिया जाए तो हमें सिलेक्शन करना है 31,661 पोस्टों पर, तो इसलिए 1 से 15,993 रैंक तक ये यूआर मानते हुए जो भी इसमें आया है सबको दे दिया गया है। समझ सकते हैं, इसमें ओबीसी भी आया है, सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी भी आया है, एससी भी आया है, एसटी भी आया है। तो मतलब 1 से 15,933 रैंक तक जो अभ्यर्थी थे सबका सिलेक्शन हो गया है। अब समझिए मेन पेज कहाँ पर है कि 15,934 से 31,661 के बीच जो अभ्यर्थी हुए हैं उनका चयन नहीं हुआ है। इसका रीजन समझिए, क्योंकि 67,867 में यूआर की सीट पर सेलेक्ट हैं ये अभ्यर्थी और यूआर के सिर्फ 15,933 सीटों पर सिलेक्शन हुआ है। इसलिए 15,934 से 31,661 रैंक के बीच के सभी अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट में डाल दिए गए हैं और फिर उनका गुणांक चाहे जितना भी हाई रहा हो इससे मतलब नहीं है। तो इसी वजह से बहुत सारे ओबीसी के ऐसे भाई बहन या कह लें कि जो एससी के भाई बहन हैं वो सब बाहर हो गए हैं। भले ही उनकी हाई मेरिट रही हो, यूआर कोटे में थे, इस वजह से वो बाहर हो गए हैं। अब समझिए 67,867 की लिस्ट में 31,661 रैंक के बाद से अब ओबीसी को लिया गया है और ओबीसी के 8,513 और एससी एसटी के लगभग 6,000 सीट के अभ्यर्थियों का चयन आरक्षित के हिसाब से कर दिया गया है। और फिर देखिए 10% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन लगाया गया है, हर एक कोटे में लगता है, यूआर में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में। तो इस तरह से लगभग 3,000
जो हाई मेरिट रहे हैं, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन लगा तो इस वजह से बाहर हो गए हैं। तो अगर देखें तो एक जो आप लोग समझते हैं कि 67,867 की लास्ट में श्री सत्य प्रकाश पांडे भूतपूर्व सैनिक हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है 67,867 में भी और 31,000 में भी हो गया। उसका रीज़न ये समझिए कि श्री सत्य प्रकाश पांडे जी हैं, वो भूतपूर्व सैनिक हैं, इस वजह से इनका सिलेक्शन दोनों लिस्ट में हुआ है। और लगभग 10% जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, अप्रॉक्सीमेट अगर 3,000 लिया जाए तो लगभग 3,000 सीटें ये ऊपर वाले की चली गई हैं, जिससे हाई गुणांक का नुकसान हुआ है। तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर बात करें तो जो कोटे वाले लो गुणांक के हैं वो तो हो गए हैं रिजर्वेशन से, लेकिन जो कोटे वाले थे यानी कि ओबीसी SC ST लेकिन वो यूआर में गए थे तो वो बाहर हो गए हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये प्रोसेसिंग रही है जिसके आधार पर हाई मेरिट का काफ़ी कुछ नुकसान देखने के लिए मिला है। एक ही जनपद पर देखें तो हाई मेरिट वाला सिलेक्शन से बाहर हुआ है, जबकि उससे लो मेरिट वाला अभ्यर्थी सिलेक्शन में इन हो गया है। यही कारण है कि हाई मेरिट के अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। देखिए अगर इसको इस प्रकार से ना किया जाता, हाई मेरिट को अगर कोटे में सीटें देनी शुरू हो गई होती तो जब आपकी सेकेंड लिस्ट आती तो ऐसे में जो ओबीसी SC वाले जो सिलेक्शन पा गए हैं पहली सूची में, ये सारे के सारे आउट हो जाते। तो इस वजह से विसंगतियां देखने के लिए मिल जाती। तो यही रीज़न रहा है कि इन जो यूआर पे फाइट हैं हाई मेरिट के, उनको पेंडिंग में रखा गया है। और जहां तक अगर गोपनीय सूत्रों की माने तो सेकेंड लिस्ट भी विभाग ने बना ली है। पहली सूची दूसरी सूची दोनों तैयार हो चुकी हैं। पहली सूची पर आपकी काउंसलिंग हो रही है, कल तक में लास्ट हो जाएगा और परसों सबको नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा, अगर वो 60-65 पर रहता है तो देयर इज़ नो एनी कन्फ्यूजन, सेकेंड लिस्ट आपकी फटाक से आएगी और 1 से 2 दिन में आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे और आपकी काउंसलिंग वगैरह इसी तरीके से तीव्रतम अंदाज में होगी। लेकिन अगर एक बात और समझिए, 60-65 से इतर कोई भी जजमेंट देखने के लिए मिलता है। शिक्षा मित्रों की चूंकि 37,339 सीटों को रिजर्व किया गया है, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई भी रिलीफ शिक्षा मित्रों के लिए अलग से दिया जाता है तो पूरी चयन सूची रद्द हो जाएगी। उसमें आपके 31,277 वाले भी जाएंगे और 37,000 तो पहले से जाएंगे ही। तो कुल मिलाकर ये दोस्तों कंक्लूजन है हाई मेरिट किस प्रकार से बाहर हुए हैं। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा। कोई भी अभ्यर्थी परेशान ना हो। बहुत सारे अभ्यर्थी पिछले पोस्ट में ये कह रहे थे सुसाइड करने का मन कर रहा है, तो ऐसे मन ना करिए। अभी 1 महीने बाद 15-20 दिन बाद होने दीजिए, आपका ऑर्डर भी आएगा। शांतनु सर की वापसी हो चुकी है, उनकी डिवीज़न बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड होगी और आपको भी इसी प्रकार से नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। अब शुक्र मनाइए कि जो डिवीज़न बेंच का ऑर्डर था 60-65 का, वही सिर्फ यानी कि तब्दील होके अपग्रेडेड वर्जन में सुप्रीम कोर्ट से आए तो बहुत बढ़िया रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन अगर उसमें थोड़ी से भी मॉडिफिकेशन होता है तो फिर इसके बाद शासनादेश रद्द समझिए। फिर इसके बाद जो 60-65 का शासनादेश था 6 जून का, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, 7 जनवरी का, वो रद्द हो जाएगा अगर 60-65 से इतर कोई जजमेंट आता है। फिर इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी आदेश होगा उसके अकॉर्डिंग भर्ती होगी, फिर से नए तरीके से करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, 60-65 पर जजमेंट आ जाता है या शिक्षा मित्रों के लिए एडिशनल कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं, कुछ भी होता है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें वेरी करेंगी। तो पूरा फोकस चाहे वो 31,000 हों चाहे वो 37,000 हैं, सबको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर करना होगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो अपने भाग्य का विषय है, अपने तकदीर का खेल है कि किसी को पहले मिल गया है, किसी को बाद में मिल गया है। लेकिन इससे बिल्कुल परेशान ना हो, पूरी सूची एक ही है, उसी सूची से, उसी जियो से, उसी सर्कुलर के अकॉर्डिंग नियुक्तियां हो रही हैं। परेशान एकदम से ना हो, एकदम से इसको 68,500 या पुरानी वाली भर्तियों से ना जोड़ें, उसमें बहुत सारी पेचीदगी थी। कुछ लोग कहते हैं भाई 68,000 वाले बैठे रह गए अभी 2 साल से, 69,000 इसी तरह 69,000 का होगा। तो ऐसे जो निगेटिव एलिमेंट हैं इनसे दूर रहिए। 68,500 का क्वालिफाइंग मार्क्स का प्रकरण था, वो 30-33 की डिमांड कर रहे थे, गवर्नमेंट ने 40-45 पर किया था। तो भाई 30-33 जब होना नहीं था तो इस वजह से वो बाहर हैं अभी तक। और फिर इसके बाद कुछ पुनर्मूल्यांकन में फंस गए, उनका री एवेल्युएशन हुआ, इसके आधार पर थोड़ा सा पेंडिंग हो गया।
शून्य जनपद की बाने 12,460 शिक्षक भर्ती का अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ आधे को मिल गया, आधे अभी टहल रहे हैं, उसका रीजन ये है कि अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केसेस पेंडिंग है। 30-33 का मामला कहें सिंगल बेंच का, डिवीजन बेंच में ही अभी पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट गया ही नहीं। तो इस प्रकार से, और आपके केस में क्या है दोस्तों, आपका सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी है। इट इज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा वैसे ही आपकी भर्ती पूरी हो जानी है। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल परेशान ना हो, टेंशन फ्री रहें। बस आपके थोड़े से समय के प्रतिकूल होने की वजह से ये ऐसा हुआ है, लेकिन एक पॉजिटिव इन नेचर चीज़ हुई है कि आधे लोग अपॉइंटेड हो गए हैं, तो आधे भी हो जाएंगे। कुल मिलाकर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव तरीके से जो मतलब रणनीति रही उसको समझिए आप, 1 से 2। इसी वजह से चयन सूची ऐसे समय में जारी की गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी आप भाग दौड़ करेंगे तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट भी अब बंद होने के कगार पर है, सुप्रीम कोर्ट बंद ही हो जाना है, और फिर इसके बाद दीपावली ये सब मतलब समझ सकते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा। और एनसीबीसी की जो रोक थी वो भी देख लीजिए, आज अचानक से हट टाइप गए हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है, ऐसा कोई मैटर ही नहीं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आप लोग परेशान ना हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल से आपको परेशान नहीं होना है। बातों को थोड़ा सा वजन के तहत जैसा आप कंसीडर करते हैं, मैं मानता हूँ जब आप में से आधे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, आधे नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं, तो बहुत बुरा लगता है। और ऐसी स्थितियों में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी क्रिएट होती है कि भाई हमने साथ में संघर्ष किया, ये कुछ किया। तो तमाम सारी जीवन में चीज़ें होती रहती हैं, उनके कोरिलेशन में रह के आप लोग मानसिक अवसाद में जाएंगे, टेंशन लेंगे, परेशान होंगे। ऐसा कुछ नहीं। आप ही लोग कहते थे कि 31,000 हो नहीं रही है, आ नहीं रही। मैं कहता था आएगी तो उसमें थोड़ा इधर उधर देखने के लिए मिलेगा, तो वो आपको मिल रहा है। तो जो सेलेक्टेड हो गए हैं वो हो जाएंगे, और जो रह गए हैं उनका भी हो जाना है। ऐसे नहीं कि आप चैन से बाहर था, उनका सोचिए जिनका हुआ ही नहीं है, 67,867 में नहीं है, तो वो लोग का क्या होगा। उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ, बहुत सारी हज़ारों हज़ार सीटें खाली जाएंगी। 16 तारीख को आपको एलटी के भी अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहे हैं, तो वहाँ के लोग जो है इस वैकेंसी से आउट होंगे, तो सीटें बहुत खाली होंगी। 5 से 10,000 सीटें खाली होंगी, तो 5 से 10,000 लो मेरिट वालों का भी होना है, जो अचयनित रह गए थे उनका भी होना है। तो बिल्कुल आप धैर्य रखें, समय की प्रतीक्षा करें, सब कुछ होगा, बढ़िया होगा, बेहतर होगा। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी बातें थी दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।